13 मई 2023 जब मोदी सरकार कर्नाटका इलेक्शन हार गई, तो उस दिन से क्या मोदी का जलवा या दबदबा या रुतबा कुछ कम हुआ है? मोदी पहले जैसा मोदी नहीं रहा, कुछ फीकापन आ गया मोदी में। क्या वजह है कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष, इन शॉर्ट आरएसपी, जिसके फाउंडर कम चीफ एडिट नेशनल प्रेसिडेंट है महादेव जंकर, ये जो पॉलिटिशियन है, ये 2003 के पहले बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी काशीराम के अंडर में एक वर्कर के अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन 2003 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी आरएसपी की रजिस्ट्रेशन कराए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और उसके बाद इन्होंने 2009 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, इन्होंने शरद पवार के सामने इलेक्शन लड़े थे माडा से, और ये 3rd नंबर पे आए थे। और 2014 का जो इलेक्शन हुआ था बारामती से, वहां पे इन्होंने सुप्रिया सुले उसके अगेंस्ट खड़े हुए। भले ही इनको हार मिली, महादेव जंकर को हार मिली, लेकिन सुप्रिया सुले बारामती से 2nd टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। लेकिन उसके बाद बीजेपी की नजर पड़ी महादेव जंकर पे, और उसके बाद उन्होंने 2015 में इन्हें एमएलसी बनाए, उनकी पार्टी आरएसपी से गठजोड़ किए, और उसके नेक्स्ट उनको कैबिनेट की बर्थ दिए। 2004 से आरएसपी, महादेव जंकर की जो पार्टी है आरएसपी, वो बीजेपी के साथ है। मगर पिछले 3 सालों से कुछ इनके आपसी ताल्लुकात बराबर नहीं है, कुछ खटास से पड़ गई है। और ये जो पार्टी आती है, इनको पूरा सपोर्ट है महाराष्ट्र मराठवाड़ा में, इनको पूरा सपोर्ट है शेपर्ड से, जो शेपर्ड कम्युनिटी उनका सपोर्ट है। तो अब इन्होंने, महादेव जंकर ने खुले तौर पे कह दिए कि अगर हमें आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में 4 सीट अगर हमें नहीं दी बीजेपी ने, कहां से, बारामती से, मादा से, परभनी से, सांगली से, अगर हमें 4 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं दी, तो हम बीजेपी का साथ एनडीए छोड़ देंगे। और महाराष्ट्र स्टेट में 48 जो एमपी की सीट है, हम सारे जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाल फिलहाल में इनके पास 288 में से 1 एमएलए है, और 78 में से 1 एमएलसी है, वो भी इनडायरेक्टली तौर पे नॉमिनेट हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आरएसपी रीजनल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, और महादेव जंकर जो उसके फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है, वो खुले तौर पे चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को। यानी बीजेपी को चैलेंज कर रहे, इसका मतलब नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, या स्टेट के देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज कर रहे कि हमको अगर 4 सीट 100 जगह से नहीं मिली आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, तो हम बीजेपी से नाता तोड़ देंगे, अलग इख्तियार कर लेंगे, और पूरी 48 एमपी की जो सीट है महाराष्ट्र में, वहां से हम अपनी किस्मत आजमाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो देख लीजिए, जिस पार्टी की महाराष्ट्र असेंबली में 1 सीट है अगेंस्ट 288, और जिस पार्टी का सिर्फ 1 एमएलसी है अगेंस्ट 78, तो वो खुले तौर पे चैलेंज कर रहा है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, देवेंद्र फडणवीस को, कि देख लीजिए हमें आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट दीजिए। तो कहने का मकसद ये कि इससे तो साफ जाहिर हो रहा है, महादेव जंकर जो ओपन चैलेंज कर रहे इन एडवांस, अभी आने के लिए, इलेक्शन होने के लिए तकरीबन 1 साल बाकी है, और वो खुले तौर पे चैलेंज कर रहे कि अगर हमें 4 सीट नहीं दी गई, तो हम एनडीए बीजेपी से नाता तोड़ देंगे, और 48 सीट्स पर हमारी किस्मत आजमाएंगे। तो इससे यकीनन 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 बीजेपी को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि इन्हें शेपर्ड समाज का पूरा सपोर्ट है, और महाराष्ट्र मराठवाड़ा में इनकी गिरफ्त मजबूत है। जो आदमी शरद पवार के सामने 2009 में इलेक्शन लड़ के 3rd नंबर पे आ सकता है,
और जो आदमी 2014 में सुप्रिया सुले के सामने इलेक्शन लड़ सकता है तो यकीनन उसमें पावर तो होंगे ही, लेकिन इनका कोई एमपी नहीं है। उसके बावजूद ये चैलेंज कर रहे हैं कि 48 एमपी सीट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी का जलवा, जादू, रुतबा थोड़ा फीका नजर आ रहा है, जिसकी वजह से माधव जमकर ने ओपनली चैलेंज बीजेपी को कर दिया।